हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग। मैं राजेश कुमार तुम लोग का स्वागत करता हूं R2S2 के इस हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में तुम लोगों को क्या पढ़ाए थे। तो हमने भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। कहाँ कहाँ? डायपोल के एक्सिस पे और डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। और आज मैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो उसका डेरिवेशन मैं लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये 5 नंबर का क्वेश्चंस आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा प्रोसेस पूछता है उसमें। अगर 5 नंबर तुमको लाना है ना, तो पूरा प्रोसेस जानना पड़ेगा। अगर यही चीज जेई नीट के लिए पढ़ाता या पढ़ाते तो बहुत इजीली मतलब जो है फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। लेकिन अगर 5 नंबर आपको बोर्ड पे लाना है ना, तो जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसा ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग, बताओ तुम ही लोग बताओ। अरे तुम लोग को पता चल गया है ना, बताइए तो क्या लिखेंगे। तो लिखिए सर आप, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट P है ना, मेकिंग एंगल थीटा। P मेकिंग लिखा हुआ है एंगल थीटा। किसके साथ? विथ डायपोल, विथ डायपोल यानी डायपोल के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, कोई पॉइंट P पे है ना, P, उसका हमें पोटेंशियल निकालना है। कहने का मतलब इन जनरल पॉइंट है बच्चा लोग। ये जो यहां पे पॉइंट P है ना, अगर हम पॉइंट P लेते हैं तो ये जनरल पॉइंट होगा, मेरा जनरल पॉइंट होगा। मतलब कहने का कि क्या इसके सहायता से भी हम लोग जो है ना एक्सिस और इक्वेटोरियल बना सकते हैं। लेकिन डेरिवेशन आएगा ना तो पूरा बाय प्रोसेस तुमको करना पड़ेगा। तो कैसे? तो चल शुरू करते हैं। तुम लोगों को तो पता है ही यार। एक डायपोल लेगा तू, एक डायपोल ले लेते हैं सर। एक डायपोल ले लीजिए आप। कितना भाई? तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए पे कितना चार्ज? -Q, बी पे +Q। ले लिया बच्चा लोग? हाँ सर। अब उसके बाद क्या करेगा? इसका सेंटर लेगा। तो इसका सेंटर हमने ले लिया वो। अब सेंटर से बच्चा कोई पॉइंट हम लेते हैं ऐसे, ये कोई पॉइंट है, यही पॉइंट P है। और ये दूरी जो है ना यहां से, ये पूरा दूरी, ये पूरा दूरी यहां से यहां तक ये R है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस कितना है? R है, यहां से यहां तक। और ये जो देखो डायपोल में बता रहा था ना, तो देखो बोल रहे क्या कि एट एनी पॉइंट P मेकिंग एंगल थीटा। किसके साथ? डायपोल के साथ। तो डायपोल तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। तो डायपोल इधर की तरफ है, ये हमारा डायपोल है और इससे ये R इधर है। तो ये एंगल कुछ बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा, यही बना रहा है। ठीक है ना, यही थीटा एंगल पे हमें P पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताए थे ना कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है वहां पे +1 कूलम चार्ज रखते हैं। तो यहां पर रख दे कितना चार्ज? +1 कूलम चार्ज। तो यहां पर रख दिया कितना? +1 कूलम चार्ज रख देंगे। तो मैं लिख देता हूं कि लेट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, at distance R which makes एंगल थीटा। किसके साथ? डायपोल के साथ, विथ डायपोल, विथ डायपोल। सर सही है। अब क्या बताए थे? ऑल्सो वी पुट +1 कूलम चार्ज एट P। भाई P पे +1 कूलम चार्ज रख दो, रख दिया। अब क्या करोगे? देखो इस P पे जो पोटेंशियल निकालोगे तो अगल बगल के चार्ज के कारण निकालोगे। तो अगल बगल में एक जगह +Q, जगह -Q है। तो पहले दोनों का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना बच्चा। यस सर। तो ये तो एंगल थीटा है ना, तो अभी अगर इसको मैं मिला दूं यहां से, तो ये PB कैसे निकालेगा तू? या PA कैसे निकालेगा? ये तो जनरल पॉइंट है ना बच्चा लोग, ये PB, ये तो जनरल पॉइंट है PA PB। बताओ इसको थोड़ा सा ना अच्छा से मैं लिखता हूँ बच्चा लोग। ये तो जनरल पॉइंट है ना जी।
तो इसको कैसे निकालेगा तू? इसको निकालिए सर आप। कैसे निकालेंगे देख बताता हूं मैं तुमको। ये डायपोल बहुत छोटा होता है ना, कि नहीं होता है? यहां लिखोगे सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, हेंस एंगल फॉर्म्ड बाय आर इज ऑल्सो स्मॉल। तो अगर स्मॉल होगा ये एंगल भी, तो अगर यहां से हम एक लाइन बनावे, ऐसे यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, यहां पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बताइए मेरे को, आप देखें ध्यान से देखिए तो ये तो देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये तो ए होगा और ये भी कितना दूरी होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कितना होता है, ये टोटल कितना होता है, 2a होता है। हाँ सर, टोटल तो 2a होता है। तो अगर मैं यहां से ये a है और ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा ना, अगर इसका मैं कुछ नाम देता हूं, इसका नाम मान लो दे दिया मैं यहाँ पे m, तो ये देखो ध्यान से, तो फ्रॉम अगर देखो यहाँ से, तो ये जो आएगा वैल्यू, ये जो दूरी आएगा o से m, ये कितना आएगा, a इधर है तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा। देखो इसका इधर कंपोनेंट देखो, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना, ये हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा, ये वाला दूरी है ना। मैं यहाँ लिखूँ क्या, तो ये r लिखना तो मैं गड़बड़ हो जाएगा नहीं, चलो फिर भी लिखता हूँ, है ना, लिखता हूँ मैं। एक कितना हो जाएगा, एक cos थीटा हो जाएगा ये वाला, ये रहने दो यार, यही लिख देता हूँ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ना, ये इधर a है, तो ये a cos थीटा हो जाएगा और ये a sin थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट में ये a इस यहाँ से देखो एंगल इससे इधर थीटा a बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ a cos थीटा, इधर में a sin थीटा। लेकिन ये तो बराबर ना होगा, बहुत स्मॉल है ना, तो PA, तो हम क्या ड्रॉएंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर BM किस पे, ऑन OP पे, OP पे, है ना। तो इसलिए तो बोल सकता है कि सर PM जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा PB के, किसके, PB के। अब देखिए PM यानी यहां से यहां तक का दूरी तुमको चाहिए, ये वाला दूरी, ये दूरी चाहिए। देखिए तब यहां से यहां तक दूरी कितना था, ये तो R है, और यहां से यहां कितना है, a cos थीटा है, ये कितना बचा, R माइनस a cos थीटा बचा कि नहीं बचा। तो अगर यहाँ पे, इसीलिए PM अगर मुझे निकालना हो या PB अगर निकालना हो, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे सीधे सीधे R माइनस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा। ये यूज होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस हमारा निकल गया है, ये PB बोले या PM बोले बात बराबर है, और डिस्टेंस कितना आ गया, R माइनस a cos थीटा आ गया, तो इसका यूज करेंगे ना हम लोग। और अब एक डिस्टेंस कौन बचा है सर, PM वाला कैसे निकालिएगा सर, देखो उसको भी निकालते हैं हम, इसको PO को एक्सटेंड कर देंगे आगे और यहां से डाल देंगे परपेंडिकुलर। देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर से डाल देंगे, यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये है ना। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ सर। और ये हमारा A है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये तो ये 90 डिग्री से, तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस, तो बेस पे cos होता है, परपेंडिकुलर में sin होता है कि नहीं होता है, थीटा है ना। हाँ, तो अगर E हम अगर यहाँ डालें n, तो हम लोग डालेंगे a, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे बताओ, आगे लिखते हैं तो क्या किए बताओ, नाउ we extend OP backward and draw perpendicular AN on OP। देखो ध्यान से, इस OP को हम बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, बैकवर्ड बढ़ाए और AN डाल दिए परपेंडिकुलर, डाल दिए ना, तो फिर से फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, ये A से P तक का दूरी या N से P तक का दूरी तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो ध्यान से, एंड सिमिलरली फॉर स्मॉल एंगल एंड स्मॉल डायपोल क्या होगा, PA जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा PN के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, तो इसीलिए PN या फिर
AP, AP की वैल्यू कितने होगा? तो देखो ना यहाँ पे तुम लोग बच्चा, तुम ही लोग बताओ मेरे को, हम क्या बताएंगे? ये टोटल निकालना, A निकालना है। तो देख यहाँ से यहाँ तक तो R, यहाँ से यहाँ कितना है? R है, और ये इधर कितना है? A cos थीटा है। तो ये टोटल कितना निकल गया बताओ? यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया? सर ये R और प्लस में A cos थीटा आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इधर में A cos थीटा बढ़ जाएगा ना, तो लिख दे, ये आ जाएगा R प्लस A cos थीटा। अब डिस्टेंस तो निकाल लिया तू, डिस्टेंस तो निकाल लिया ना, हमें पोटेंशियल कहाँ पे निकालना था? P पे। तो P पे पोटेंशियल निकालना है, और इसका और चार्ज कहाँ है? B पे और A पे। तो A से भी दूरी पता कर लिया P का, और यहाँ से भी कर लिया। तो इसको मैं फ्रेश बना दूं, यहाँ पे बना दूं, तो बना देता हूँ मैं फ्रेश। ये हमारा डायपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, और यहाँ पे सेंटर O है, यहाँ से R दूरी पे कोई पॉइंट है P, और ये एंगल क्या है कितना? थीटा। तो ये हम निकाल दिए हैं ये वाला, और ये भी निकाल दिए हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को कि सर 90 डिग्री, तो ये दिख रहा है हमको। तो चलो इसको थोड़ा सा हम इसको भी दूर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अलग से ढंग से बना देते हैं, ताकि 90 नहीं दिखे, जनरल जैसा लगे, वो स्पेशल केस नहीं लगे। R एंगल थीटा, ये B और ये A, माइनस Q प्लस Q, है ना। यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, PB और ये वाला PA। ये कितना था? R प्लस A cos थीटा। कैसे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर, ये था R cos थीटा, और ये आ गया था R माइनस A cos थीटा। ये A था, सॉरी, ये A है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर भी A है, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, तो A cos थीटा इधर बढ़ेगा, याद करो इधर बढ़ेगा cos थीटा, और ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना आएगा? A प्लस R cos थीटा, ये कितना? R माइनस A cos थीटा। ये बस, ये उसको मैं फ्रेशली बना दिया हूँ। अब लिखूंगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q। लिखो नाउ, यहाँ पे पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज। तो यहाँ पे माइनस Q है ना, और डिस्टेंस कितना? इतना। तो फॉर्मूला KQ, तो K भी माइनस बराबर कितना? K इंटू Q की जगह पर माइनस Q बटे में डिस्टेंस कितना? R प्लस A cos थीटा। हाँ सर, अब उसके बाद क्या? एंड पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्या हो जाएगा बच्चा? पोटेंशियल क्या अगर प्लस के कारण, तो K इंटू Q और बटा में प्लस Q, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? R माइनस A cos थीटा है, तो जाएगा R माइनस A cos थीटा। ये हो गया प्लस के कारण, इसको 2 नंबर मान लो, और ये हो गया माइनस के कारण, इसको 1 नंबर मान लो। अब क्या करोगे? टोटल पोटेंशियल, कुछ नहीं, रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें स्केलर है, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो, तो नेट पोटेंशियल निकाल दो। यहाँ पे है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल। तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट P बराबर कितना? प्लस के कारण और प्लस में माइनस के कारण। हाँ सर, प्लस के कारण कने हो, प्लस के कारण कने ई वाला है ना, KQ बाई R माइनस A cos थीटा। तो लिखो यहाँ पे KQ बाई R माइनस A cos थीटा, और फिर प्लस माइनस करेगा तो माइनस KQ, और नीचे में क्या था? R प्लस A cos थीटा था, पीछे का वैल्यू देख लेना, आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन है ना, KQ कॉमन है, तो KQ कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचा? 1 बाई R माइनस A cos थीटा, और माइनस में 1 बाई R प्लस A cos थीटा, cos K इंटू Q, और एलसीएम में A माइनस बी A प्लस बी, तो A R माइनस A cos थीटा, और इंटू में R प्लस A cos थीटा। यही बचा लोग हैं। तब देखो तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ई वाला गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो R प्लस A cos थीटा, और फिर ये माइनस था तो माइनस, और देखो यहाँ पे ना ये इधर चला जाएगा, तो इसको ये कैंसिल, तो ये वाला R माइनस A cos थीटा, ये हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल एट P निकाल रहे हैं, है ना। तो लिखते हैं
पोटेंशियल एट पी बराबर के क्यू इंटू में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पर आर है तो आर स्क्वायर नीचे में, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर ए कॉस थीटा है तो दोनों का स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, इधर देखो तो इसको ब्रैकेट में तोड़ दोगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो आर माइनस आर प्लस गया ना, तो ऊपर क्या बचा के इंटू क्यू, आई ए कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a कॉस थीटा, आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। आया कि नहीं आया? देखो चूंकि इसको एक साथ लिख सकते हो, चलो एक साथ स्टेप आगे, के इंटू में 2aq एक साथ लिखो, कुछ याद आ रहा है, इंटू में कॉस थीटा रहने दो, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, याद है ना 2aq डायपोल मोमेंट होता है, तो vp आ गया कितना k इंटू पी इंटू में कॉस थीटा, बगल में लिख देता हूं मैं 2aq को डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और बटा में कितना ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया पोटेंशियल कहाँ पे पी पे। और बच्चा फॉर स्मॉल डायपोल क्या बताए थे? फॉर स्मॉल डायपोल देखो ये सब चीज ना बार बार रिपीट होता है तो याद हो जाना चाहिए कि सर डिस्टेंस बिटवीन डायपोल जो था ना टू ए था ना, तो वो जो बहुत छोटा होता है आर बहुत बड़ा हो सकता है, तो बहुत छोटा आर से, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो लगभग आर स्क्वायर ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और छोटा, तो बहुत बड़ा में से बहुत छोटा घटोगे तो आर स्क्वायर ही बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इसलिए कितना, इसलिए वीपी बराबर ऊपर में केपी कॉस थीटा, केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इसके जगह पर आर स्क्वायर। अच्छा बच्चा, तुम चाहो तो इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, ऊपर में कितना क्या बचा, के का तो नीचे आ गया ना, तो पी कॉस थीटा बचा ना, तो पी कॉस थीटा 1 इंटू पी कॉस थीटा। ये भी लिख सकते हो ना तुम, कि नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो नहीं लिख सकते हैं, है ना? ये तो बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, ये तो बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। यहीं पे लिख देता हूँ, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ इसको लिखने के लिए, है ना? लिख देता है ना यहाँ पे, है ना? इसीलिए वीपी का वैल्यू आ गया 1 खत्म, पी तो पी कॉस थीटा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आया बात को? हाँ, तो वीपी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के, और इनवर्सली किसके है 1/r स्क्वायर के, है कि नहीं है? तो थीटा पे जैसे से थीटा बढ़ेगा पोटेंशियल भी क्या होगा बताओ? थीटा बढ़ने से पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा, और थीटा घटने से पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि कॉस में थीटा बढ़ता है तो उसका मान घटता है, और थीटा कम है तो कॉस का मान ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना बच्चा कि ये एक जनरल पॉइंट पे है, और इसके सहायता से आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, आप कहाँ इक्वेटोरियल पे और कहाँ पे देखो ना ध्यान से, अगर तुमको इच्छा है तो देख सकते हैं तू कि चूंकि वीपी बराबर निकले कि पी कॉस थीटा और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? देखो फॉर एक्सियल पॉइंट, अगर हमारा एक्सिस पे पॉइंट होता, ये डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यहाँ पे पॉइंट है 2a डिस्टेंस है, और ये हमारा एक्सिस है। अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे होता तो ये सेंटर से ऐसे मिलाते ना, बोलिए, ये तो ऐसे जो पॉइंट ये ऐसे था लिया हुआ, ये थीटा था, ये पॉइंट P हमारा कहाँ पे आता? एक्सिस पे आता, एक्सिस पे आता, तो ये ऐसे लेते कि नहीं लेते? जब ये पॉइंट यहाँ से ऐसे घूम करके ये
एक्सिस पे आ जाता तो थीटा क्या हो जाता, जीरो हो जाता ना। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो रखिए तो 0, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट इधर था वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये लाइन जो ऐसे खींचे वो लाइन ऐसे खींचाएगा। तो बताइए तो क्या आ जाएगा, वी एक्सिस कितना आ जाएगा, पी कॉस 0 डिग्री बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हो जाएगा, पी सीधे सीधे पी बचेगा। तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बाई पी बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सिस पे आ गया। आगे क्या आएगा, सेम टू सेम। अगर पूछेगा कि 4 इक्वेटोरियल लाइन है ना, देखो तो 4 इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा बच्चा इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो देखो इधर ये हमारा डायपोल है, ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। और ये जो आर ऐसे ले रहे थे इधर, तो ये हमारा इधर चला जाएगा नहीं, ये तो ये इधर ऐसे चला जाएगा, ये हमारा घूम के यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पी। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो इधर था पहले पॉइंट, तब इक्वेटोरियल पे लोगे है ना, तो ये थीटा इधर लोगे है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा कितना डिग्री लिखोगे, 90। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए पोटेंशियल जो होगा इक्वेटोरियल पे वो कितना होगा, देखिए तो पी कॉस थीटा है ना, तो पी इंटू कॉस 90 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और कॉस 90 0 ना, तो सीधे क्या हो जाएगा 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसीलिए भी इक्वेटोरियल जो आएगा वो कितना देगा, 0। तो यहां से भी तुम डेराइव कर सकते हो एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे, लेकिन चूंकि तुमको बोर्ड में एग्जाम में आएगा सोल्व करने के लिए, डिराइव करने के लिए 3 नंबर कैसे देगा, ऐसे तुम डायरेक्ट लिख देगा कि वी नो एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज दिस एंड फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा, ऐसे लिख देगा तो 2 लाइन में बन जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा तुमको। मैं ये जो बता रहा हूँ, ये जो तुमको डेरिवेशन कराया हूँ है ना पिछले लेक्चर में एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे, तो वो बोर्ड के लिए बताया था मैं, समझ में आया बात को है। तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया, क्या चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कहां पे, एट एनी जनरल पॉइंट थीटा पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे है ना, इसका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर वर्क डन पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, है ना। ये सब क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।